जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब परिवार फेसबुक पेज में। आज एक सत्य घटना बिहार के क्षेत्र से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस घटना से आप सभी विशेष करके जिनके घर के ऊपर में अविचार कर्म में मारण मंत्रों का प्रयोग होता है, पूरे तरीके से 100%, उनको बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा। परिवार इनका काफ़ी बड़ा था, यादव जी का परिवार था, संयुक्त परिवार थे, लोग आपस में मिलजुल के थे। नए बच्चे बाहर कमाने गए, पुराने लोग या बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गांव में ही कृषि पालन अपना और पशुपालन इत्यादि का कार्य करते थे, कृषि संबंधित कार्य इत्यादि करते थे। गाँव में खेती इनकी काफ़ी अधिक थी और पशु भी बहुत अधिक थे। लगभग इनके घर में 10 भैंसें और लगभग 7 से 8 गायें थीं, जिनमें 2-3 जर्सी होंगी, बाकी सब देसी थीं। तो बहुत ही बड़ा इनका पशुपालन का क्षेत्र था, दूध का व्यवसाय था और इन सभी के माध्यम से ये सभी आजीविका उपार्जन कर रहे थे। इनके ही किसी मित्र के द्वारा, जिन्होंने हमसे संपर्क किया, उनके कोई मित्र थे अपने ही गांव के, जिनके द्वारा किसी विषय को लेकर के आपस में झड़प हो गया। विषय क्या था वो भी बता देते हैं, ये भी आप लोग जान ही लीजिए। गाँवों में कोई कोई देवता होते हैं, लोक देवता के रूप में जिनकी पूजा होती है, और जब गांव नया नया बस रहा होगा, ऐसा माना जाता है कि उस समय में ही उन देवता की स्थापना की गई है। कालांतर में बहुत बार किसी की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण वो भी उनके साथ में पूजित हो जाते हैं। पुराने समय में आपको ऐसा भी देखने सुनने को मिलेगा, देव रूप में ही उनको माना जाता है। और यह भी माना गया है कि जब कभी भी गाँवों में किसी प्रकार के पशुओं से संबंधित रोग का प्रचार प्रसार होने वाला होता है, उससे पहले वो अपने साधक के शरीर पे आकर के, अपने सेवक के शरीर पे आकर के चेतावनी देते हैं कि भाई घर में ये महामारी आने वाली है, गांव में यह महामारी आने वाली है, पशुओं की सुरक्षा के लिए आप लोग पूजा दीजिए ताकि गांव की रक्षा हो। और ये हमने भी अपने जीवन में इस अनुभव को देखा कि ऐसा सत्य में होता है कि जब वह पूजा करती जाती है तो रक्षण होता है। उस अवस्था में या उस स्तर में बोला जाए तो पशु हानि नहीं होती है। ऐसे ही कुछ देव जो थे वहाँ पूजित थे। झड़प जो झगड़ा हुआ था वो इस विषय को लेकर के हुआ था कि इनके मित्र का कहना था कि ये जो प्रमुख देव हैं, बाबा जो हैं, वो उनके अपने खानदान से संबंधित हैं, इसलिए पूजन का अधिकार उनका है, प्रथम पूजन का अधिकार उनका है, पहला पूजा हम चढ़ाएं। और इधर से ये बोलते थे हम लोग इतने वर्षों से पूजन करते आ रहे हैं, नया नया पे तुम्हारे कैसे हो गए, पहले पूजा हम लोग करेंगे। सामने वाले व्यक्ति का कहना था कि आज से पहले हमारी अवस्था आपकी जैसी मजबूत नहीं थी, समाज में हम आपसे गरीब थे, दबे हुए थे, इस कारण से आप लोगों ने हमारे पूर्वजों से यह पूजा छीना है, जबकि इसका अधिकार हमको है। इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ कुछ ऐसे बेसिक नियम्स हैं जो कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों का होता है, हमारे माता पिता के द्वारा बताया गया है, हमारे दादा दादी के द्वारा बताया गया है। इस प्रकार से उनका कथन था। जबकि सत्यता यह थी कि जिन्होंने संपर्क किया था, जो साधक थे, उन्होंने कहा कि हम लोग कब से पूजन करते आ रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ये समस्या जब बहुत अधिक बढ़ गई, एक आध बार मारपीट भी हो गया, तो पंच में भी यह समस्या गई। पंच जब बैठा तो वहाँ पे भी पुराने बुजुर्ग बैठे थे और उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा परिवार है, सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, छोटा सा गांव है, क्यों झगड़ा करना? अगर इनको लगता है कि इनके हाथ से प्रथम पूजन होगा तो यही कर लें। हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग झगड़ा झंझट करें। ये हमारे लिए एक अधिकार से बढ़ करके तो सेवा का भाव है अपने गांव के रक्षण के लिए, तो हम लोग बहुत उत्सुकता के साथ में और प्रसन्नता के साथ करते आ रहे हैं। अगर इनको लगता है कि ये इस विधान को निभा पाएंगे, इस परंपरा को चलाएंगे, तो ये चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पंचों का यह कहना था कि परंपरा नहीं टूटेगी, जो परंपरा आज तक जिस परिवार के द्वारा निर्वहन किया जाता रहा है वही चलेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। और यही पंच का निर्णय था। उनके द्वारा जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं पंच में, उन्होंने भी कहा कि नहीं, ऐसा नहीं रहा है, कोई भी पहले से इनके घर का पूजित नहीं रहा, हम लोग पुराने समय से भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये तो बदमाशी वाला बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पंच में वो इस विषय को यहाँ पर हार जाते हैं। अब अभिचार की प्रक्रिया आरंभ होती है। वाल्मीकि तंत्र का प्रयोग किया गया इनके परिवार के ऊपर में। अमावस्या वो भी कार्तिक की सबसे पहली बार जब प्रयोग हुआ था। दीपावली के समय में अब गाँवों में भी चूँकि बिजली है तो अच्छे से सजावट होती है, सब कुछ होता है। साथ ही फटाका ये सब रात के समय में बहुत अच्छे से होते हैं, फोड़ते हैं लोग, अच्छे से पूजन पाठ सेवा पूजा करते हैं। तो गाँवों में देखिए जब पूजन होता है तो प्रकृति का पूजन गाँवों में जरूर होता है। घोड़ा पर का दीपावली यूपी बिहार में कहा जाता है, छोटी दीपावली को। उसके पश्चात कुएं जो होते हैं उन पे दीप प्रज्वलित किया जाता है। उस गांव में चारों दिशा में जिन जिन देवताओं का मंदिर होता है, हर उन देवता के मंदिर में प्रत्येक घर से
पूजन के लिए और मिठाई इत्यादि और दीप जरूर प्रज्वलित होता है। उसके सिवाय पीपल का वृक्ष हो, बरगद का वृक्ष हो, कहीं जो पूजित है वहाँ जाएगा। बांसदेव बाबा के नाम से जहाँ बसवाड़ी है, बांस बहुत लगे हुए, वहाँ जा कर के पूजन होगी। अपने खेत खलिहानों में जहाँ पर पूजन होता है वहाँ होगा, खेतों में पूजन का स्थान बना होता है छोटा सा, वहाँ पूजन होगा। इस प्रकार से अनेक जगह में दीपावली की रात में दीप प्रज्वलित होती है। ये जब इनके सागवान का ही पेड़ का बहुत बड़ा इनका बगीचा भी था, खेत में ही इन्होंने बगीचा बनाया हुआ था सागवान का। तो वहाँ पर बीच में ये मचान बना करके रात्रि काल में कभी कभी ये लोग रुकते थे और वहीं पर पूजन के लिए स्थान बहुत पुराना समय से किसी देवता के नाम से इन्होंने रखा हुआ था स्थान, कि खेत खलियान की रक्षा के लिए इन देवता का पूजन होता है। किसी बाबा के नाम से थे, कोई वीर बाबा के नाम से, ये इनके घर का पूजन होता था। ये वहाँ जब पूजन देने के लिए गए रात के समय में, लगभग रात में भी, अब दीपावली की रात में कितना होगा, 8 बज रहा होगा, उस समय में जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से ही मुर्गे की बलि चढ़ाई हुई है, दीप जल रहा है, कुछ कुछ पानी का धार वार पड़ा हुआ है, खून से जगह सनी हुई है। ये देख करके इनका माथा ठनक गया, क्योंकि वहाँ पर तो पूर्ण रूप से सात्विक पूजन होता था। वहाँ तो दूध और लावा, खीर, बतासे ये सब चढ़ा करते थे। ये कौन यहाँ करके चला गया? और गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। ये अपने पूजन की सामग्री को वहाँ जब रखें, उन चीज़ों का स्पर्श इनके हाथ से हो गया। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें पड़ी हुई हैं। घर जाए जा कर के बोले, सब धुला धला गया, घर के लोग वहाँ एकत्रित हो गए, हल्ला, अब गांव में हो हल्ला तुरंत हो गया, गाली गलौज की कौन ऐसा किया, समझ ही रहे हैं किस प्रकार की गाली गलौज होती हैं। बहुत बुरे तरीके से इन लोगों ने, इनके परिवार के जो लड़के वहाँ थे, जिन जिन के ऊपर शक था, और शक तो सबको पता था कि कहाँ है, उनके घर के सामने खड़े होकर के इनडायरेक्टली बहुत गाली दी, बहुत बोले कि उस दिन दीपावली पूरा बर्बाद हो गया। और फिर पूजन पाठ तो हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन ये गाली देने के पश्चात उसी रात को ऐसा जबरदस्त मतलब कि विपदा आई कि दीपावली की सुबह होते होते इनकी 3 भैंसें जो कि दुधारू थी वो मर गईं एक ही रात में। और सिर्फ वो भैंसें ही नहीं मरी, जो दूध गाय देती थी, मतलब दूध देने वाली दुधारू गायें जो थी, उनका दूध भी बंद हो गया। ये दूसरा झटका लगा। एक रात में इतनी सारी समस्या, 100% ये कि किसी न किसी प्रकार की ऐसी समस्या है, विचार की समस्या है, तो समझ में आ चुका था सभी को। अब गांव के जो सोखा हो जाते हैं उनसे दिखाया गया कि भाई क्या बात है, देखिए अच्छे से देखिए। नाम तुरंत सामने आ गया कि फलाना व्यक्ति है, लेकिन सामने से तो मारपीट किया नहीं जा सकता। यहाँ पर एक ये भी समस्या है। अब जो भी निराकरण हो सकता था किया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। इनके पशु एक एक करके मर रहे थे, परिवार में बहुत अधिक डिप्रेशन जा चुका था, सभी लोग चिंतित थे। समस्या के कारण अब किसी के शरीर में भी रोग हो रहा है तो भी यह दिक्कत है। जब इन्होंने संपर्क किया था, सारी परिस्थिति बताई थी, तो उस समय में 2 प्रयोग इनको हम करने के लिए बोले थे। प्रथम, इनसे हम जब पूछें कि आप जो गाँवों को, पशुओं को बांधते हैं, वो जगह का फोटो वीडियो भेजिए। इन्होंने भेजा था तो वो देखिए पूरा जो सामान्य होना चाहिए वैसा नहीं था। पैसे के कारण अभी क्या है कि उसको बहुत स्टाइलिश बनवा दिए हैं। एक भी बांस का खूंटा नहीं। पशु कभी भी सुरक्षित होते हैं बांस के खूंटे पे, बांस का कोई खूंटा ही नहीं था वहाँ पे। सब लोहे की सांकल, ये सब चीज़ लगी हुई थी। बांस का खूंटा माना जाता है कि उसमें अगर पशु बांधे जाते हैं तो उसकी रक्षा साक्षात नारायण के द्वारा, घर के देवता के द्वारा होती है। घर में कोई भी पूजित देव हैं तो वो रक्षण करते हैं। खूंटे के ऊपर में कई उतारे किए जाते हैं। ब्रह्म का उतारा सबसे तेजी से खूंटे पे होता है। अगर देसी गाय किसी जगह में बांधी जा रही हो, अगर 1.25 महीने तक उस खूंटे पे बंध गई है, 1.25 महीने क्या, अगर 2 दिन भी बंध गई है, तो उस खूंटे पे अगर उतार दिया जाए तो तत्काल रूप से राहत मिल जाता है। ब्रह्म अगर किसी के ऊपर चढ़ा हो तो। इनके घर में एक भी नहीं था। सबसे पहले बोले कि तुरंत बांस कटवाइए और पहले खूंटा वहाँ बनवाइए रक्षण के लिए। दूसरा जो विधि था, कुछ विशेष सामग्री इत्यादि भेज दी गई तत्काल राहत के लिए, ताकि ये सब इनको जो परेशानी हो रही है उससे राहत मिले, निजात मिले, ऐसी चीज़ें ना हो। धोनी इत्यादि सब कुछ भेज दी गई। लेकिन उनके परिवार में पढ़े लिखे लोग थे, तो हमने कहा कि भाई आपके घर में काफ़ी लोग हैं, आप लोग जो है भगवान दत्तात्रेय के माला मंत्र का अनुष्ठान घर में आरंभ कर दीजिए। विधि विधान बता दिए। घर में इन्होंने आरंभ किया। लगभग 3 सदस्य, ऐसे तो 5 सदस्य थे, उन्होंने सभी मिल करके भगवान दत्तात्रेय का स्थापना किया। अच्छे से चैनल पे वीडियो था उस समय भगवान दत्तात्रेय का, देख करके और कुछ कुछ विधि विधान और बताया गया। भगवान दत्त का माला मंत्र सुबह शाम दोनों समय में। अब दोनों समय में जब माला मंत्र का एक माला भी जाप 5 लोग करेंगे तो 1000 जाप हो गया एक दिन में। 1100 जाप लगभग मान करके चलिए। 1100 जप प्रतिदिन के हिसाब से किया जा रहा है। 11 दिन में 11,000 हो जाएगा। परिवार अगर मिलकर रहे तो क्या संभव नहीं है। ना सिर्फ यह विचार की प्रक्रिया रुक गई,
ना सिर्फ इनका प्रभाव नष्ट होने लगा बल्कि ये प्रभाव भी विपरीत होने लगे और इनको उग्रात्मक रूप से पाठ करने के लिए कहे थे कि उग्र रूप से पाठ कीजिए आप लोग। उसके पश्चात कुछ विशेष विधि विधान से नक्षत्र इत्यादि देख करके बताया गया, कुछ औषधियों का, लकड़ियों का प्रबंध किया गया घर के बंधन के लिए, सब कुछ बताते गए। घर का बंधन, परिवार के सदस्यों का बंधन, कवच इत्यादि, पशुओं का बंधन, उनके गले को भी, किसी के भी गले को खाली नहीं रखा गया, सभी का सुरक्षा किया गया भगवान दत्तात्रेय की ही कृपा से। और भगवान दत्तात्रेय के ही विधि विधान और मंत्रों से उस पूरे घर का बंधन किया गया। और सिर्फ दत्तात्रेय माला मंत्र के ही प्रभाव से ना सिर्फ शत्रु की अभिचारिक विद्या का समन हुआ बल्कि उसको यथोचित दंड भी मिला है। दंड अब कैसे मिला है ये आप लोग जानिएगा तो बड़ा अचरज होगा। जो ये तंत्र करने वाले थे, जिन सोखा ओझा से ये लोग ले जा करके दिखा रहे थे, वाल्मीकि समुदाय के थे, उनके द्वारा ही ये तंत्र विचार किया गया था और उनकी मृत्यु पशु के द्वारा ही हुई। पशु के द्वारा में भी उनके अपने पालतू पशु के द्वारा पटक पटक करके मारे गए, चीर दिया गया पूरा उनके शरीर को। अब ये जब चीज़ पहला बार हुआ तो सभी ने कहा कि जिनसे हम लोग दिखाए थे, जिनसे हम लोगों का रक्षण हुआ था पहले शुरू में, उन्हीं का पहले मृत्यु हुआ। तो यहाँ तो भय की परिस्थिति बन गई कि कहीं अपने ऊपर अब बड़ी विपत्ति आने वाली है। लेकिन उसके अगले ही दिन जिनके ऊपर सभी को डाउट था कि जो ये करवा रहे हैं सारा चीज़, उनके घर में ये सारी परिस्थिति अपने आप आरंभ हो गई जो इनके घर में हो रही थी। एक पक्ष की बात रही होगी चीज़ों को पलटने में। ये बोलिए कि ये चीज़ तुरंत पकड़ में आ गई, तुरंत इसका प्रभाव कितना हुआ होगा। दीपावली के समय में इन्होंने प्रयोग किया और लगभग उसी के आसपास उन्होंने संपर्क किया, बातचीत चल रहा था और मार्गशीर्ष महीने में भगवान दत्तात्रेय की जयंती आती है, उस समय उन्होंने अनुष्ठान आरंभ किया होगा। मतलब दिसंबर जनवरी होते होते में सारी चीज़ें जो है एज इट इज़, इनका रक्षण भी हो गया और चीज़ें भी पलट गई। यहाँ विषय यह नहीं है कि इतनी जल्दी हो गई, यहाँ विषय यह है कि इनका परिवार एकजुट था, पूरा परिवार मिलकर डेडिकेटेड होकर के कर रहा था। नित्य जाप, नित्य हवन इनसे करवाया जा रहा था। साथ ही जो प्रयोग विधि कहा जाता था बीच में वो और भी किए। क्षेत्रपाल है, दीपदान की कुछ विशिष्ट विधियां भी करवाई गई थी और वहाँ पर पशुपतास्त्र का भी कुछ प्रयोग हम लोगों ने करके भेजा था, क्योंकि संभव नहीं था कि इतना बड़ा सुरक्षा शुरुआत में वो लोग कर लें। तो सहयोग भी इधर से किया गया था और उन्होंने करवाया था। और बाद में कुछ अनुष्ठान इत्यादि भी इन्होंने करवाया। जब थोड़ी सुरक्षा हो गई तो माघ के नवरात्र में जाकर के वहाँ पे विद्वानों के द्वारा रक्षण हेतु और जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई उसके समानार्थ वहाँ कुछ अनुष्ठान भी किए गए, तब जाकर के पूर्ण रूप से इनका रक्षण हुआ। अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ आप सभी को बताने का तात्पर्य है कि परिवार मिल करके था तो रक्षण हुआ, अन्यथा शायद सभी पशु मरते और उसके पश्चात इनकी बारी थी। आशा करते हैं कि इस विषय से, आज की सत्य घटना से आप सभी कुछ सीखेंगे। जब परिवार पे विचार हो तो आपस में लड़ने की जगह आप लोग पूजन पाठ पे अगर ध्यान दें, आधा घंटा 1 घंटा ही लगा होगा। 5 सदस्य अगर मिल करके ऐसे ही आप लोग पाठ करें अपने इष्ट अधिष्ठात्र देवता के, उनके माला मंत्रों का, या उनके जो भी जिन पे भी आपकी आस्था श्रद्धा है, 100% आप भी निकल जाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।